जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। अब लड़ाई जम्मू की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इंडिया अलायंस को सरकार बनानी है तो जम्मू में उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। राहुल गांधी नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी जम्मू में नौजवानों से मिले। इसके बाद एक रैली में उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब उन्हें क्या क्या फायदे थे। चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको आपका स्टेटहुड वापस दिया जाए और जम्मू कश्मीर के सब लोग ये चाहते थे कि स्टेटहुड हमें पहले वापस मिले और उसके बाद चुनाव हो। नहीं हुआ, ठीक है, पहला कदम चुनाव है, मगर इसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेटहुड नहीं देंगे तो इंडिया गठबंधन उन पर पूरा दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, पार्लियामेंट में प्रेशर डालेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दो। और अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आएगी, हम आपको आपका स्टेटहुड दे देंगे। अगर इस सेब को अमेरिका में, जापान में पहुंचाना है तो पहला कदम आपको स्टेटहुड देना है, उसके बिना नहीं हो सकता। पिछले 3 हफ्तों में उनका जम्मू कश्मीर का ये तीसरा दौरा है। लेकिन एक नई बात यह है कि राहुल गांधी के प्रचार को लेकर अब उनके साथी भी सवाल उठा रहे हैं। So I don't want to say much about it. Rahul Gandhi is also coming today here. बड़ी अच्छी बात है ना, गुड। मुझे उम्मीद है कि राहुल कश्मीर में 1 या 2 सीटों पर प्रचार करने के बाद जम्मू पर ध्यान देंगे। आखिरकार कांग्रेस कश्मीर में क्या करती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस जम्मू में क्या करती है ये महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने जम्मू के मैदानी इलाकों में उतना काम नहीं किया जितना हम उससे उम्मीद करते हैं। जम्मू में गठबंधन ने जितनी सीटें दी उनमें से ज्यादातर कांग्रेस पार्टी को मिली। फिर भी जम्मू में कांग्रेस का अभियान अभी शुरू होना बाकी है और प्रचार के लिए केवल 5 दिन बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि पार्टी की इस एक सीट पर प्रचार करने के बाद कांग्रेस अपना सारा ध्यान जम्मू के मैदानी इलाकों पर केंद्रित करेगी। कांग्रेस फोकसेस ऑल इट्स अटेंशन इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों में से 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 32 में से 29 सीट जम्मू क्षेत्र में हैं। इसमें वो 5 सीट भी शामिल है जिन पर दोनों की दोस्ताना लड़ाई है। 2014 के चुनावों में बीजेपी ने सिर्फ जम्मू से 25 सीटें जीती थीं और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से 12। इस बार अगर इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है तो अगले 5 दिनों में उसे जोर शोर से प्रचार करके बीजेपी का मुकाबला करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रचार की रफ्तार जम्मू कश्मीर में काफी तेज है। कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे पड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अगर इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनानी है तो उसे ये ट्रेंड अगले 5 दिनों में बदलना होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।